तो आज जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीपीयू से संबंधित जो भी कोई भी जानकारी है वो आपको सभी इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम दीपांशु बंसल है और मैं दिल्ली पुलिस 2024 में सिलेक्टेड हूँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं सीपीयू के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बनने का सपना है तो आप सीपीयू से ही उस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अलग से आप बिल्कुल भी अपना सीपीयू का जो सपना है पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या अगर आपको दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बनना है तो आपको सीपीयू से ही बनना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की पोस्ट है एसआई वाली वो सीपीयू से ही आती हैं, अलग से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सीपीयू के जो फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे, तो मैं पूरा नोट करके लाया हूँ, कैसे कैसे सब आपको बताऊँगा मैं। तो जो दिल्ली पुलिस की जो फॉर्म की बात करूँ मैं, वह भरे जाएंगे 4 तारीख तीसरा महीना 2024 से, यानी 4 माह से शुरू होंगे फॉर्म। और जो लास्ट डेट हैगी वो है 28 मार्च 2024। ठीक है। और इन दोनों में जो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो CBT 1 और एक CBT 2। तो जो CBT 1 एग्ज़ाम है उसकी डेट भी दे दी है इन्होंने, 9 से लेकर 13 मई 2024 तक होंगे वो, यानी मई में होने कन्फर्म है। उसके बाद फिर फिजिकल होता है। तो फिजिकल से संबंधित आपको सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में इसमें जो है सबसे पहले जो मेल की जो हाइट है वो 170 मांगी गई है। और अगर मैं इसमें एसटी के जो महिला हैं उनके लिए छूट है, उनको 162.5 हाइट मांगी जाती है उनसे, सिर्फ एसटी वालों के लिए। और अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो मेल के लिए 80 से लेकर 85 है और एसटी वाले जो मेल है उनके लिए 77 से 82 है। इसमें जो लड़के होते हैं उनके लिए एक 100 मीटर की रेस होती है जो कि 16 सेकंड में पूरी करनी होती है। और अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 3.65 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप जो होती है वो 1.2 मीटर की होती है और शॉर्ट पुट जो होता है वो 4.5 मीटर का आपको फेंकना होता है। ठीक है। और आपको इन सभी में 3-3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट में। अगर आपने अपना मौका खो दिया तो फिर आपका खत्म मामला, कुछ नहीं हो सकता आगे। और यहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 157 मांगी गई है। और अगर मैं एसटी की जो फीमेल है उनकी बात करूँ तो वो 154 मांगी गई है उनके लिए। लड़कियों की चेस्ट नहीं नापते हैं। और लड़की की जो रेस है उनकी भी 100 मीटर की रेस होती है, 18 सेकंड में वो पूरी करनी उन्हें होती है। लड़कियों के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 2.60 मीटर है और जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर है। शॉर्ट पुट लड़कियों के लिए नहीं होता है। और इन हाई जंप और लॉन्ग जंप में लड़कियों को भी 3-3 मौके मिलते हैं, जो कि इन्हें 3 मिनट में पूरा करना होता है। वाह वाह। और अगर मैं दौड़ की बात करूँ तो लड़कों के लिए जो रेस होती है वो 6.5 मीटर पूरी करनी होती है, 1600 मीटर। और लड़कियों के लिए वही रेस 8 मिनट में पूरी करनी होती है उनको। ये खत्म हो गया। इसके बाद अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो आपके लिए इसमें टोटल पोस्ट आई हैं 4187 पोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है। देखा जाए तो 2022 में आई थी शायद 4300 पोस्ट, उसके बाद अब दोबारा आई है इतनी पोस्ट, देखने को नहीं मिलती इतनी पोस्ट। वो भी सीपीयू में, जो कि सब ऐसा ही बनेंगे, इतनी पोस्ट नहीं मिलती हैं। और दिल्ली पुलिस का अगर आपका सपना है तो दिल्ली पुलिस में आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट दी गई हैं। टोटल पोस्ट हैंगी आपके लिए 186, जिसमें से मेल के लिए हैं 125 और फीमेल के लिए हैं 61 पोस्ट। ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है दिल्ली पुलिस की, वो भी सेंटर। लोगों के सपने होते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनूं, और ये तो फिर भी ऐसा ही है। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं इसमें आपके लिए पेपर की बात करूँ, पेपर में क्या आता है, तो उसके लिए भी मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। तो उसमें पेपर के लिए इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कहाँ गया, रीजनिंग। और अगर मैं बात करूँ तो जो पहला पेपर होता है उसमें 50 की मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की जीके और 50 की मैथ आती है। नहीं, हाँ, 50 की मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की जीके और 50 की तेरी इंग्लिश आती है। और अगर इन चारों के बाद जब आप ये पेपर निकाल लेते हो उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल पूरा करने के बाद फिर आपको होता है सेकंड पेपर, जो कि 200 नंबर का होता है। उसमें टोटल 200 नंबर की इंग्लिश ही आती है, यानी कि ये मान लो 400 में से आपको 250 नंबर की इंग्लिश करनी ही पड़ती है। बहुत बड़ा वेटेज है इसमें इंग्लिश का। बिना अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते दिल्ली पुलिस का ऐसा ही बनने के लिए, क्योंकि वो जो 2 स्टार होते हैं ना उनकी तो 2 स्टार की बात ही अलग होती है। वो भी दिल्ली का सेंटर, देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली का ऐसे बनना अपना में बहुत बड़ा गर्व की बात है, बहुत आप सभी के लिए। और अभी
आपको अपना सपना पूरा करना है तो तैयारी में लग जाइए। और इंग्लिश को अगर आपकी, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चे हुए, हरियाणा के हुए, राजस्थान के हुए, इन सभी के लिए इंग्लिश बहुत ही वीक पॉइंट होता है ना सभी का इंग्लिश का। तो आप सभी को अपनी एडवांस और मैथ, मतलब मैथ में एडवांस आती है वो, और इंग्लिश की तैयारी में लग जाइए। और अभी तक कोई भर्ती भी नहीं आ रही है तो एक मौका ही मान लीजिए, चेक करके देखिए, चाहे आपका हो ही जाए, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। लेकिन आप कोशिश मत जरूर करिए, शायद आपके नसीब में अगर हो, अगर आपके नसीब में है तो आपको दिल्ली तो ज़रूर ही मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं है मेहनत ही ना करो, क्या पता आपके नसीब में लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगा। तो मेहनत को करें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक और तैयारी में लगे रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सभी को सो मच।